एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर घमासान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेहद विवादित बयान दिया। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहर और जहरीले सांप से कर दी। महाराष्ट्र के सांगली में चुनाव प्रचार के दौरान खड़गे ने कहा कि अगर भारत में राजनीतिक तौर से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। बीजेपी और आरएसएस जहर की तरह है, अगर सांप काटता है तो वो इंसान मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। अगर महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस की सरकार आई तो हिंदुओं की जान को खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदुओं की जान को खतरा है। अगर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार में आती है, आरएसएस के देशभक्त लोगों के खिलाफ लोगों को महाराष्ट्र में भड़काना, झारखंड में भड़काना, ये स्पष्ट करता है कांग्रेस पार्टी की सोच घोर हिंदू विरोध की है। पर आज समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी प्रो टेरर, एंटी सनातन है और महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी हिंदू रहेंगे, जो भी हिंदुत्व के विचारधारा में विश्वास रखेंगे, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ लोगों को भड़का सकती है। मोहब्बत की दुकान या ये नफरत की जुबान और नफरत फैलाने वाले भाईजान मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को आतंकी कहा भगवा पहनने वाले लोग राजनीति में ना आए, जिनके बेटे ने कहा सनातन बीमारी है, जिनके घटक दल ने कहा सनातन समाप्त हो जाए, आज वो कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस एक पॉइजनस स्नेक की तरह है और इस पॉइजनस स्नेक को मार देना चाहिए। यही इनकी मानसिकता है। जनता ने जिन्हें चुना है तीसरी बार, उन्हें पॉइजनस स्नेक कहना और मारने की बात करना मतलब हिंसा भड़काना चुनाव में, ये वही लोग हैं जो जनता को भी नहीं बख्शते, जनता को भी राक्षस कहते हैं और अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को पॉइजनस स्नेक बताकर हिंसा का उपयोग चुनाव में करना चाहते हैं। खड़गे के जहर वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उनके नेता ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, ये प्यार बांटने की बात करते हैं। आसन्न पराजय से ये इतने बौखला गए, हरियाणा इनके हाथ से निकल गया, हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा निकल गई और ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हार रहे हैं और झारखंड भी हार रहे हैं। तो किसी राजनीतिक दल को आप जहरीला सांप करके उसको मारने की बात कहोगे? ये नफरत की पराकाष्ठा है, नफरत की पराकाष्ठा। कांग्रेस केवल नफरत फैलाती है, वो जातियों के बीच में भी नफरत फैला रही। पहले कांग्रेस ने इसी नफरत के आधार पर, धर्म के आधार पर देश बांट दिया और अब जाति के आधार पर देश बांटना चाहती है। ये नफरत की दुकान हिंदुस्तान में किसी भी कीमत पर चलेगी नहीं। चुनाव प्रचार थमने से पहले महाराष्ट्र में जमकर बयानों के बाण चल रहे हैं। आज शाम 5 बजे के बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। उसके बाद 20 तारीख को सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसमें मराठवाड़ा की 48 सीट, मुंबई की 36 सीट, ठाणे कोंकण की 42 सीट, विदर्भ रीजन की 60, वेस्ट महाराष्ट्र की 66 और नॉर्थ महाराष्ट्र की 36 सीट शामिल है। अब किस रीजन में कौन हावी है और वहां कौन सा फैक्टर काम कर रहा है वो भी देखिए। 2019 के चुनाव में मराठवाड़ा की 48 सीट में से बीजेपी ने 17 सीट जीती थी,
जबकि शिवसेना 12 और एनसीपी कांग्रेस को 8-8 सीट मिली। मराठवाड़ा में महाराष्ट्र की 1/3 आबादी रहती है। ऐसे में यहां मराठा वोटर डिसाइडिंग फैक्टर में है। मुंबई रीजन की बात करें, जहां 36 सीट है। पिछले चुनाव में बीजेपी 16 सीट यहां जीती, शिवसेना 14, एनसीपी 1 और कांग्रेस 4 सीट जीती थी। मुंबई रीजन में 100% शहरी वोटर है। यहां बड़ी संख्या में यूपी और बिहार की आबादी भी है। बीजेपी दावा यह कर रही है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर है। चाहे विदर्भ हो, चाहे कोंकण हो, चाहे दक्षिण, चाहे हमारे मराठवाड़ा हो, सब क्षेत्र में मुझे महायुति की एक लहर दिख रही है। और महायुति के पक्ष में लोगों ने विकास के लिए, कंटिन्यूटी के लिए और अपने भविष्य को उज्जवल रखने के लिए सब ने अपने महायुति को पूरा समर्थन देने का वातावरण बना हुआ है और सब समर्थन देने के लिए आतुर हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता ये पहचान चुकी है कि उनका भविष्य और उनकी विकास की तमन्ना जो है उसको पूरा करने में महायुति ही सफल होगी। और इसलिए महायुति के पक्ष में सब लोगों ने अपना समर्थन देना तय किया। जहां तक महाविकास अघाड़ी का सवाल है, बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ सत्ता के लिए और कुर्सी पर बैठने के लिए वो आतुर हैं और उसकी के लिए वो सारी योजनाएं बनाते हैं। बांटने का काम तो उन्होंने किया है। अब मैं आपको नॉर्थ महाराष्ट्र की पिक्चर भी दिखा दूं। नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन में कुल 36 सीट हैं। पिछले चुनाव में यहां बीजेपी को 13 सीट मिली थी, जबकि शिवसेना को 6, एनसीपी को 7 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन में आदिवासी वोटर किंग मेकर हैं। यहां की 36 में से 11 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। पिछले चुनाव में कोंकण और ठाणे कोंकण इस रीजन में 42 में से 12 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 15, एनसीपी को 7 और कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई थी। ठाणे और कोंकण रीजन राज्य का तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहां प्रवासी आबादी के वोट निर्णायक माने जाते हैं। अब बात विदर्भ रीजन की भी कर लूं। इस रीजन में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पकड़ अच्छी है। विदर्भ की 60 सीटों में से बीजेपी पिछले चुनाव में 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 14, वहीं शिवसेना को 4, एनसीपी को 6 सीट मिली थी। विदर्भ रीजन में दलित वोटर्स करीब 23% हैं। इसके अलावा मराठा और ओबीसी वोट भी यहां कई सीटों पर जीत और हार तय करते हैं। बात वेस्ट महाराष्ट्र रीजन की, जहां पर सबकी नजर है क्योंकि यह रीजन पवार फैमिली का पावर सेंटर है। इसी रीजन में बारामती सीट भी आती है, जहां इस बार अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार ने उन्हीं के भतीजे को मैदान में उतार दिया है। यहां पर बात करें तो पिछले चुनाव में वेस्ट महाराष्ट्र रीजन में 66 सीट में से 19 सीट बीजेपी को मिली थी, 25 एनसीपी के खाते गई थी। शिवसेना ने 5 और कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी।